वो उसकी भूमिका वहाँ पर रही और दसवा की लड़ाई के चलते वहाँ की भी लड़ाई हम लोग लगभग सफल ही, हर जगह सफल होते गए। यही कहानी। यहाँ मजदूर हड़ताल भी हुआ। मजदूर उसी बीच में हम लोग मजदूर हड़ताल किए। 38 दिन तक लेबर स्ट्राइक रहा। 38 दिन तक देशवा का जो राम होता है, राम पूछते हैं ना, है ना, जो प्रसव कराने जाती है, एक भी प्रसव कराने के लिए वो महिला नहीं गई किसी भी घर में। वो लोग अपने कराया। मजदूर जो है सो एक भी मजदूर किसी के यहाँ काम करना बंद कर दिया। गेहूँ वो लोग अपने काटा। मवेशी मर गया, एक भी राम क्या कहता मवेशी उठाने नहीं गया। वो लोग अपने से क्या कहता है मवेशी उठा करके गाड़ी पर लाद करके जा करके खड्डा खून करके काटे। ये 38 दिन का जो हड़ताल हुआ, उस 38 दिन के हड़ताल जो मजदूरों का हड़ताल हुआ, उस मजदूर ने 38 दिन का हड़ताल करके समझिए कि जमींदारों की कमर तोड़ दी। और उस वही कारण था 38 दिन का जो मजदूर का स्ट्राइक हुआ, वही कारण था कि वो क्या था जमींदार नीचे डाउन हुआ और फिर क्या कहता है अपने चरित्र से वो अलग हुआ, उसमें सुधार हुआ। ये 38 दिन की हड़ताल का ये जैसे आप बोले कि जो जुलूस निकला था 1000 लोगों को, तो वो मतलब आप बोले कि बहुत सारे शोषण के खिलाफ निकला था, पर कौन सा इमीडिएट कारण था और कौन सा जो मतलब असली मतलब जो आखिरी में एक होता है ना चिंगारी जो लगता है। हाँ, तो चिंगारी का है ना, तो वही चरित्र महतो का जो बाजा सीज कर लिया, वो अनर्गल आरोप लगा करके, चोरी का आरोप लगा करके उसका बाजा सीज कर लिया। वो चरित्र महतो जब फंक्शन मान पार्टी के नज़दीक आया और पार्टी जब फंक्शन में आई, उसी प्रतिशोध में, उसी बीच, प्रतिशोध नहीं की, उसी बीच चोरी, एक घर में चोरी हुई और चोरी में मजदूरों को जो उसके यहाँ काम करता था वो सबको पकड़ करके वो क्या कहता है इलेक्ट्रिक शॉक लगाया। और उस यही इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के कारण और 14 तारीख जो 14 अक्टूबर जो था वो नज़दीक था, उसमें और लोगों को आक्रोश बढ़ा, इसलिए हज़ारों की भीड़ जो जुलूस में आए और जनता का जो आक्रोश बढ़ा, है ना, यही कारण था। और आप ये भी बोले कि लोगों का अलग अलग तरीके का शोषण होता था, जैसे उसमें मानसिक शोषण, लेकिन उसमें रेप और महिलाओं के नहीं, साथ रेप टाइप का हमारे गांव में ऐसा वो चरित्र जमींदार का वो चरित्र ऐसा लगभग नहीं। उसके बाद फिर एक सवाल था कि कॉमरेड रामनाथ महतो का यहाँ पे योगदान क्या रहा पार्टी में खड़ा करने में, पहला। दूसरा जो ये सब 34 दिन का 31 दिन का जो हड़ताल हो, मजदूरों का हड़ताल या बाकी चीज़ों में कॉमरेड रामनाथ महतो का क्या योगदान? कॉमरेड रामनाथ महतो यहाँ आए और 14 अक्टूबर को जो जुलूस निकला था, उस जुलूस से पूर्व लगभग एक मोहल्ला में कॉमरेड रामनाथ जी हम लोगों को लेकर के और कम से कम तक 30 ग्रुप मीटिंग उन्होंने किया। 30-30 ग्रुप मीटिंग उन्होंने पूरे पंचायत में, लगभग प्रत्येक मोहल्ला में कम से कम 30 ग्रुप मीटिंग उन्होंने किया। एक ग्रुप मीटिंग शाम में होती थी, एक ग्रुप मीटिंग क्या था, हम लोग जैसे ऑफिस जाते थे, मास्टर साहब जाते थे स्कूल, तो उस समय जाने के क्रम में सुबह में हम लोग कर लेते थे, फिर ऑफिस जाते थे, है ना, और उधर से आते थे तो क्या था कि शाम में होती। और उसी दौर में ये जो आपको बताए कि ये नौजवान जो है नंदू हो, चाहे प्रमोद शाह हो, चाहे राम कृपाल हो, ये लोग जो फौलादी पैदा हुआ वो उसी आक्रोश की देन थी। जब आगे बढ़ी पार्टी, आगे बढ़ी, ये सारे लोग जुड़े, और चाहे वो जुलूस में हो चाहे इलेक्शन में हो, इन लोगों की जो भूमिका थी, इन लोगों की नौजवानों की जो समय जो बहादुरी थी, उसने उसको उसके संस्कार को मंद कर दिया। और उस जब संस्कार मंद हो गया तब उसका कैरेक्टर भी धीरे धीरे ये हो गया। उसके बाद अगर चुनाव का बात करें, तो चुनाव में कितना मुश्किल था, मतलब आप वोट बोले नहीं गिराने, तो क्या कभी इस बीच में लड़ाई भी हुआ दोनों में कि हमको वोट गिराना है, और उसका कोई केस मुकदमा भी हुआ? नहीं, केस ये लोग माने हम लोगों के तरफ से
केस मुकदमा करने की बात भी तो सोच भी नहीं सकते जमींदारों के खिलाफ। उस समय बूथ पर जो धक्का मुक्की करके मारपीट करके वो लोग जो भगा दिया, उस समय जो 2-4 लोग थे वो अपना बोल बाल करके रह गए, है ना। उसमें न केस हम लोग कर पाए, इतना अथी नहीं था हम लोगों को। 86 से पूर्व हम लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम जमींदार के खिलाफ केस करें, या जमींदार को वो उस समय आक्रोश में अपना कर दिए, इसके बाद फिर क्या था जैसे थे वैसे रह गए। ऐसा कोई केस मुकदमा नहीं हुआ। उसकी दहशत ही इतनी बड़ी थी कि फिर जो कहते थे देशवा की जनता कुछ कर ही नहीं पा रहा, दहशत इतनी बड़ी। हाँ, उसके बाद आखिरी में जो लिए आप लिए आप जो स्ट्राइक के बारे में बता रहे हैं, जो स्ट्राइक हुआ, हाँ, उसके बारे में अगर फिर से बताइए कि स्ट्राइक किस बात से स्टार्ट हुआ, देखिए, हाँ, कब स्टार्ट हुआ, हाँ, उसमें वो खुद ब खुद स्टार्ट हुआ या फिर पार्टी का पहले मीटिंग हुआ, हाँ, उसका निर्णय कैसे हुआ कि स्ट्राइक करना है? स्ट्राइक जो हुआ, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो जरा शांत रहिए, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो मजदूर हॉस्पिटल में, यहाँ से सैकड़ों मजदूर हॉस्पिटल में देखने गए, और वहाँ से जब मजदूर आया तो हम लोग वहीं थे। ये लोग खुद निर्णय ले लिया कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे। मजदूर निर्णय ले लिया, मजदूर निर्णय ले लिया कि कल से हम लोग माने काम नहीं करें, जमींदार का काम नहीं करेंगे। जब हम लोग शाम में लौटे तो हम लोगों को तो कल होकर के पता चला। ये यहाँ का मजदूर इतना आक्रोशित था कि वो खुद निर्णय ले लिया, और अंत में जब उसका निर्णय ले लिया तो हम लोगों को उसके निर्णय के साथ चलना पड़ा। तारीफ की बात यह है कि पार्टी निर्णय बाद में लेती, मजदूर खुद यहाँ का निर्णय ले लिया और स्ट्राइक शुरू कर दिया। स्ट्राइक जब शुरू कर दिया, पार्टी के बहुत सारे लोगों को, जैसे हम लोगों को, तो कल होकर के पता चला, और जब कल होकर के पता चला तो उसके स्ट्राइक का गलत नहीं कर जाए, इसलिए फिर हम लोग मोहल्ले जा करके जब स्ट्राइक शुरू कर दिया तो मोहल्ले जा करके हम लोग ग्रुप मीटिंग वगैरह करके उसके स्ट्राइक को मजबूत कर 38 दिन तक। तो जो 38 दिन तक स्ट्राइक चला, उसमें किस तरीके का दिक्कत आया? मतलब क्योंकि बहुत सारा जो लोग है वो सीधा जमींदार पर निर्भर है अपने खाने पीने के लिए, गांव का, हाँ, तो वो लोग 38 दिन तक अपना खाना पीना कैसे चलाया? हाँ, अगल बगल के अथी में जो है काम करता था, हाँ, वो अपना खाना पीना कैसे चलाया? हाँ, और क्या इस 38 दिन में ज़मींदार ये भी कोशिश किया कि कोई स्ट्राइक तोड़ा जाए? स्ट्राइक तोड़ने का भी कोशिश किया, कुछ लोगों को पैसा दे के काम करवाने का, या ज़मींदार बाहर से लोगों को पैसा दे के बुलाया हो मजदूरी करने के लिए? तो वो उस 38 दिन में क्या क्या हुआ? स्ट्राइक के बाद जब हम लोग को ये हुआ तो हम लोग बैठे, और शहीद रामनाथ जी भी थे, वो तो यहाँ कैंप करते थे, समझिए, तो रामनाथ जी यहाँ कैंप करते थे। देशवा के आंदोलन को वो पार्टी की प्रतिष्ठा से इतना जोड़े हुए थे, है ना, कि देशवा के आंदोलन के लिए वो कैंप करते थे। जब हम लोग बैठे तो हम लोग की ये राय हुई कि मजदूर जब स्ट्राइक कर दिया तो फिर इसको तो रोज़गार चाहिए, तो रोज़गार चाहिए, तो रोज़गार कैसे मिलेगा? तो हम लोग बगल के पंचायत में कॉन्टेक्ट किए किसानों से, बगल का पंचायत मोरदीबा, खतौना वगैरह के ये सब कॉन्टेक्ट किए। फिर इधर रामपुर समथू कॉन्टेक्ट किए, अगल बगल का जो पंचायत था वहाँ हम लोग कॉन्टेक्ट किए। अब वहाँ का मजदूर जो था, चूँकि सामंतपाल के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे हम लोग, इसलिए वहाँ का जो किसान था वो बहुत खुश था। सामंतपाल के खिलाफ लड़ाई से वहाँ किसान खुश था, और उन्होंने कहा कि एक भी मजदूर लौट करके नहीं जाएगा, जितना मजदूर है आपको हम लोगों के यहाँ भेज। तो यहाँ का मजदूर स्टेशन से उधर क्या नाम है, खतौना, केउस वगैरह जाने लगा, इधर क्या कहता है रामपुर समथू में जाने लगा, कुछ गाँवपुर जाने लगा, और यहाँ पर क्या कहता है एक एक मजदूर को रोजगार मिल गया। और तब तो 38 दिन तक चला, एक एक मजदूर को वहाँ रोजगार मिला।
फिर आप जो कहे जो कहता है वो कुछ दलाल पैदा करके उसको तोड़ना, इसलिए हम लोग हर जगह जा कर के ग्रुप मीटिंग करते हैं। और यहाँ तक ग्रुप मीटिंग हो गया कि जमींदार के यहाँ जो क्या कहता है, जो लोग जो काम करता था उसके यहाँ लेबर जो घर पर रह कर काम करता रैयत, वो भी क्या कहता है जमींदार के खिलाफ उसके यहाँ रहता था, लेकिन इधर भीतर से हमारे साथ है ना, कुछ लोग छोड़ दिया इस साइड में, कुछ लोग छोड़ दिया, कुछ लोग रहने लगा। तो रहने लगा तो तारीफ की बात अब देखिए कि जो रहने लगा तो उससे हम लोगों को ये फायदा हुआ कि उसका जो प्लानिंग था, जो वो लोग मीटिंग करता था, वो कहता है मजदूर आकर के हम लोगों को बता देता था कि ऐसे ऐसे होने वाला है। वो लोग जुटे थे और कहता है ऐसा ऐसा निर्णय किए, ये प्लानिंग कहता है वो मजदूर बता देता था। मतलब कि मजदूर, ये हम लोग लड़ाई क्या लड़े, यहाँ का मजदूर लड़े, यहाँ का जो मजदूर है वो आगे बढ़ के लड़ाई लड़े। नहीं, शहादत। उसके बाद फिर यहाँ के ज़मींदार का रिश्ता जो है क्या बाकी जगह के ज़मींदारों से भी था? जैसे विशाख मोहन का हो, पतेलिया का हो, टुनटुन सिंह का, हाँ, किस तरीके का रिश्ता? वो कॉर्पोरेट में देखा था टुनटुन सिंह का। हाँ, मैंने यही हम तो नहीं जानते। यहाँ का जो जमींदार है ना विभूति सिंह थे, वो उनका जो है सो हुआ के लड़की से टुनटुन सिंह को शादी था, यही हुआ था शादी उसका, यही पेशुए में शादी टुनटुन सिंह का हुआ था। ये लोग अपना फुफेरी बहन को अपने घर से शादी। तो क्या रामनाथ महतो और बाकी लोगों का जो टुनटुन सिंह हत्या किया, उसमें आप ये भी मानते हैं कि यहाँ का ज़मींदार भी टुनटुन सिंह का मदद किया?